यहाँ पे दो क्लैरिटी है। दो, एक जो कह रहे नहीं नहीं किसी ना किसी तरह, जैसे आपने सुना दानिश जी को, ये राइट लेफ्ट करके बता देंगे ठीक है। एक बोल रहे नहीं भाई बिल्कुल गलत है, एक बोल रहे बिल पर फिर भी ये टिप्पणियां दी जाती हैं। तौकीर रजा साहब आरएसएस को ले आए, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। तो जो मानते नहीं कि लव जिहाद है वो कह रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। साफ तौर पर प्रेम जी विजुअल देखिए सर, एक बात बताएं। देखिए ऐश्वर्य जी, साफ तौर पर ये आपराधिक मामला है। हाँ। एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। फिरहाद हाकिम बंगाल में कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम की पार्टी जो है, जिस तरह से मुस्लिम महिला को, उसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, इसलिए उसको नंगा करके निर्वस्त्र करके पीटना और उस पर सारी मुस्लिम जमातों का शांत रहना, चुपचाप देखना, सारी सेकुलर पार्टियों का सन्नाटा मार जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो है लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। और उसके बाद जो है उनके एक हामिदुल रहमान विधायक हैं चोपड़ा के, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है ये, और मुस्लिम राष्ट्र के कुछ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ जो इस्लाम के बाहर पैदा हुआ है वो अभागा है। ये सारी बातें एक दूसरे से आप जोड़ कर देखिए। ये तीनों बयान जो हैं ये किसके हैं? हरकत किसकी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक का है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेयर का है। कहता कह किसके बारे में रहे हैं? बहुसंख्यक समाज के बारे में कह रहे हैं और गैर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। इरादा क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कहाँ कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम उलमा बैठा हुआ है, जैसे गुलाम सरवर साहब ने बताया कि किसके सामने कहा, और किसी भी मुस्लिम उलमा ने खड़े होकर वहाँ उसका विरोध नहीं किया। यानी सबने जो है उस पर सहमति प्रकट की। यानी मुस्लिम समाज को सारे उलमा इकराम ने इस जो है उन्मादी कार्रवाई का समर्थन किया। अब इसके बाद कोई नारे लग रहे हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि इनकी हरकतें क्या हैं और ये हरकतों के पीछे का इरादा क्या है। और इरादों को फिरहाद हकीम साहब के इस भाषण पर जब उन्होंने कहा कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे जो और वो मौलाना लोग लगा रहे हैं। नहीं, जो चौकी बोलिए 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 जो चौकी रजा साहब दिखाई दे रहा है कि जो चौकी रजा साहब ने कहा है। हाँ नहीं तो प्रेम भाई एक मिनट, जो चौकी रजा साहब ने कहा है कि आरएसएस नशे की तरफ ले जा रही है मुसलमान नौजवानों को, बिल्कुल झूठ। वो शायद अपने घर की बात कर रहे होंगे कि उनके घर के लड़के और लड़कियां जा रहे होंगे। मैं तो तमाम घूमता हूं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूं, और मैं इत्तेफाक की बात है मैं खुद रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूं। मुसलमान भी हो उसमें, हिंदू भी, हर धर्म से मिलता हूं। वो तो कोई नशा नहीं करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूं, ना मेरे घर में कोई नशा करता है, ना मेरा लड़का करता है, ना मेरे वालिद करते हैं, ना मेरे दादा करते थे। तो आरएसएस तो आज से 125 साल पहले से है, तो क्यों नहीं हम लोग को नशा बंद करवा रहे? देन व्हाई? पर फिर ऐसी टिप्पणियां क्यों? तो आप लोग समझ रहे हैं, रिजवी साहब समझ रहे हैं, अंबर जी समझ रहे हैं, देन दिस इज बीइंग डेलिबरेटली डन। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आप सबको एक साथ आके फिर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये राजनीति बंद करो और ये घटिया राजनीति बंद करो। मुझे अगर बंगाल की बात करें तो कई बार नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिस नीड्स टू एंड। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल देखिए इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है। और बंगाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में साठगांठ है। आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम जो है बिल्कुल आपका जवाब दें। और दोनों आप देखिए कि वहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वक्त फ्रंट पे हैं और बाकी पार्टियां वहाँ चली गई। अब यही अभी बाय इलेक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश में अचानक 3-4 महीने बाद तौकीर रजा है, मुझे तो लग रहा है कि तौकीर रजा आरएसएस की साजिश का हिस्सा है। और उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने ऊपर खुद इल्जाम लगवा रही है। मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद कैसे सामने आ गए। मुझे लग रहा है क्योंकि बाय इलेक्शन होना है यूपी में, इसके बाद 27 का इलेक्शन होना है और बीजेपी को ये लगा कि यूपी में हम हार गए, यूपी में हमें जो है बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, यूपी में स्ट्रांग होने के लिए आइए फिर इस तरह का माहौल बनाया जाए और उसका एक्सपेरिमेंट ये जो बाय इलेक्शन है इसमें शायद अच्छा ये
ये एक नया एंगल है। तौकीर रजा खुद मुझे लग रहा है कि ये एक नया एंगल है। ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिराद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए नहीं, बिल्कुल आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी आपका अच्छा आप कह रहे टीएमसी देखिए कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया। भैया देखिए क्योंकि प्रेम शुक्ला जी तौकीर रजा भी आपके ऐश्वर्या भाई एक हैं, मिनट, फिराद हकीम भी आपके हैं। हाँ क्या बोलिए। ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है तारीफ बन जाती वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है। टीएमसी ममता बनर्जी यही कर रहे हैं, बाकी अच्छा मुसलमानों ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है। मुसलमानों के मफाद में कोई काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही बिल्कुल काम करती है। है। आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी, ये क्या मतलब फिराद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या, ये कह रहे हैं? पहले केजरीवाल टीम भी होते थे, अब ममता बनर्जी। केजरीवाल ओवैसी और अब ममता बनर्जी। देखिए प्रेम जी सुन लीजिए आप जो है अब प्रेम शुक्ला जी अंबर जी आ रहा हूँ। देखिए मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कांग्रेसी, ऐश्वर्य जी कांग्रेसी कहते थे, मुलायम सिंह यादव टीम भी है आरएसएस की, राहुल गांधी कहते थे अखिलेश यादव, असगर खान साहब आ रहा हूं। केजरीवाल टीम भी है, ओवैसी टीम भी है, ममता बनर्जी टीम भी है, सारे टीम भी है और ये सारे टीम भी के लोगों को वोट देने चले जाते हैं। ये टेलीविजन पे तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, राहुल गांधी को जाके समझाए ना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, उनको जो हिंदू मुस्लिम करेगा, प्रेम जी सुन लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम करेगा मैं उसको बिल्कुल मानूंगा कि वो बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ समाजवादी। बताइए जब कार सेवकों को मारा उसके बाद मुलायम सिंह हो गए, हाँ क्या कर दिया मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए? बताइए यूपी में कौन सा ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए? लेकिन उन्होंने हुकूमतें चलाई बीजेपी के खिलाफ बोल करके। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए क्या कर रही है बताइए ना, सिवाय नारेबाजी एक एक करके। इसलिए मुझे लग रहा है एक एक करके प्लीज। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का, आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में क्या काम कर रहे हैं? अगर आरएसएस की साजिश है अभी वहां बोल रहे थे तर्जुमान, तो काम करें ना। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक करके कापी के पास ओके। सारी ऐश्वर्य भाई इन श्रीमान जी के अनुसार जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो जाहिल हैं। ओके एवरीवन भी उलमा इकराम हैं वो जाहिल हैं। ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले, अखिलेश यादव को जाहिल नहीं है, मुफाद परस्त हैं, लालू प्रसाद यादव मुफाद परस्त हैं वो, ओके फायदा उठाने वाले लोग। ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट्स अंबर जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी आ रहा हूं कि ममता और मोदी जी दोनों मिले हुए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आरएसएस की साजिश बताने वाले जो आपने कहा कि तौकीर रजा खान वाला, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले संसद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक आतंकी बोला था, तो साथ में अगर तौकीर रजा खान जैसे उन्मादी की भी हिम्मत दिखा दी थी उसके बयान की भी, लेकिन ये झूठ में, अरे भाई आप जाइए, आप बेशर्मी की बात मत कीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, मल्टी I have to end ending comments जनता सब देख अगर बंगाल की हिंसा जो हो रही है उसके खिलाफ बोलते, बोलना चाहिए कासमी साहब।